इमेजिन कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट से आपकी फिल्म 1800 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करती है और बॉक्स ऑफिस की सारे रिकॉर्ड्स आसानी से तोड़ देती है, लेकिन तब जाके आपके ऊपर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा यूनियन बैन लगा देता है। ये कोई मजाक नहीं है बॉस। धुरंधर 2 पे लोगों ने जोरों शोरों से अपना प्यार बरसाया है। काफ़ी लोगों ने तो 3-3 बार तक रिवॉच किया है धुरंधर 2 को। लेकिन वही दूसरी तरफ बॉलीवुड का एलीट क्लब पर्दे के पीछे से रणवीर सिंह का करियर बर्बाद करने में तुला है। इस वीडियो के एंड तक हम प्रॉपरली डिकोड करेंगे कि किस कारण के चलते वाइस ने रणवीर सिंह के ऊपर बैन लगाया और इस बैन के पीछे एक्चुअल में क्या रीज़न है, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट के चलते ये बैन एक्चुअल में लगा है और किस तरह धुरंधर फ्रेंचाइज ने इस बॉलीवुड के लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का पूरी तरह से खेल बंद कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि इस धुरंधर फ्रेंचाइज और रणवीर सिंह के सक्सेस के चलते किन किन लोगों का मेल्टडाउन हुआ है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है राजशेखर और आप देख रहे हैं द राजशेखर शो। तो यार, हम नॉर्मल दिनों में रिव्यूज़ का रोना धोना तो देखते ही हैं, पर इस बार धुरंधर और रणवीर सिंह के सक्सेस के चलते पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं, जाकिर खान भी बोल रहा है। कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। जब धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, तब हमारे देश के कुछ नामी क्रिटिक्स ने इस मूवी को प्रॉब्लमैटिक और टेस्टोस्टेरोन फील्ड कहा और वो ऐसे ही अलग अलग टर्म्स यूज़ करके इस मूवी को रिजेक्ट करने लगे। और फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो एक टेक्निकल डिस्प्यूट को पकड़कर रणवीर सिंह पर वाइस को यूज़ करके बैन लगा दिया गया। तो चलिए सीधा चलते हैं उस एलीट इनसिक्योरिटी की तरफ जहाँ से इस पूरी साजिश की शुरुआत हुई है। पहले आपको इस पूरी अटैक का स्केल समझना होगा। जब KGF 2 या फिर जवान जैसी मूवी 1000 करोड़ को टच करती है, तब वो 5 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने पर ही टच कर पाती है। लेकिन रणवीर सिंह और आदित्य धर की इस धुरंधर मूवी ने 1800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शंस कर ली हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट से। देखिए, रणवीर सिंह ने इस मूवी में जिस तरह की रॉ रेंज और इमोशनल डेप्थ दिखाई है, वो शायद ही कोई बॉलीवुड स्टार मैच कर सके। अब रणवीर सिंह ने बेंचमार्क इतना ऊपर सेट कर दिया है कि शायद ही रणवीर सिंह भी इस बेंचमार्क को तोड़ पाए, और जिसके चलते बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी इनसिक्योर फील करने लगे। और इसी की इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है ये फाइस का लगाया हुआ बैन। ये इशू तब शुरू हुआ था जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 में एक्ट करने से मना कर दिया। और रणवीर के इस डिसीजन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, जो था शेड्यूलिंग और स्क्रिप्ट का इशू। स्क्रिप्ट बिल्कुल भी फाइनल नहीं हो पा रहा था और शेड्यूल आगे बढ़ा जा रहा था। जब रणवीर सिंह को ये समझ में आया कि डॉन 3 के पीछे अपना एफर्ट लगाना बेकार है, तब जाके इन रीजंस के चलते रणवीर सिंह ने डॉन 3 से ऑप्ट आउट किया। लेकिन आप और हम ये बात जानते हैं कि ये तो सिर्फ बहाना है। धुरंधर फ्रेंचाइज के सक्सेस के चलते काफ़ी एलीट्स की सुलगी पड़ी है और ये एलीट गेटकीपर्स इस बात से परेशान हैं कि रणवीर सिंह जैसा एक्टर, जिसका कोई भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, वैसा एक्टर बिना किसी खान सरनेम या फिर कॉरपोरेट कैंप के सपोर्ट के बिना ही उनके पूरे के पूरे बॉक्स ऑफिस मोनोपोली को एक साथ कैसे हजम कर रहा है। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और ये जानते हैं कि लोगों को एक्चुअल में क्यों मिर्ची लग रही है। कांग्रेस एरा में पिछले कई सालों से बॉलीवुड को यूज़ करके सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की ऐसी घुट्टी पिलाई गई है लोगों को कि आधे से ज़्यादा लोग उस प्रोपेगेंडा के चलते ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और इस प्रोपेगेंडा का कच्चा चिट्टा खोलना ज़रूरी हो गया था और ये काम धुरंधर ने कर दिखाया। जब 26/11 के हमलों के बाद माय नेम इज़ खान और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में आईं, तो आपको क्या लगता है उन मूवीज़ का एक्चुअल एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा उस इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन और टेरर को वाइट वॉश करना था जिसने मुंबई की सड़कों में हमारे 150 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। और इन मूवीज़ ने उल्टा आतंकवाद के लिए इंडियन विक्टिम्स को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। आप रंग दे बसंती को ही देख लीजिए, वो ओपनली एक कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म थी, जिसमें जो इकलौता प्राउड हिंदू कैरेक्टर था उसे शुरुआत में एक अनपढ़ रेडिकल की तरह पोर्ट्रे करा गया। और उसका भला तभी शुरू हो गया जब उसने अपने बिलीव्स को पूरी तरह छोड़ के उनके कम्युनिस्ट कॉज के साथ जुड़ गया। और सिर्फ ये ही नहीं, चक दे इंडिया में जो कोच थे वो रियल लाइफ में एक्चुअल में एक हिंदू थे, पर स्क्रीन पर उन्हें एक मुस्लिम बना दिया गया ताकि एक फेक विक्टिमहुड नैरेटिव चलाया जा सके। पीके जैसी फिल्में न्यूट्रल होने का नाटक करती है, पर उनका 90% से भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म का मजाक उड़ाने के पीछे ही था। इस मूवी में तो ऐसा दिखाया गया कि एक इंसान शिव जी के गेटअप में था
और उन्हें वॉशरूम से लेके पूरे रोड में दौड़ाया गया। अगर आप चाहें तो जाके पीके मूवी वापस से देखिए, लेकिन इस बार ये ध्यान दीजिएगा कि मेजरली किस धर्म को क्रिटिसाइज और टारगेट किया गया है। जब ऐसी मूवीज़ बन रही थी तब उन एलीट कैंप्स और उनके यूनियंस को तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तब कोई बैन नहीं लगा था, और तब इन मूवीज़ को हमारे देश के लिए ह्यूमैनिटी की गिफ्ट की तरह पोर्ट्रे कर रहे थे। लेकिन आज जब आदित्य धर और रणवीर सिंह हमारे भगवद गीता के श्लोकों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की तरह यूज़ करके स्क्रीन पर लेके आते हैं, तब इन लोगों की अलग जगह में सुलगने लगती है और रणवीर सिंह पे बैन्स लगाए जाते हैं। देखिए, एक बहुत फेमस कोट है, पॉलिटिक्स इज़ डाउन स्ट्रीम ऑफ कल्चर, लेकिन हमारे देश में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे देश में कल्चर इज़ द डाउन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होता है वो देश में एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस दे देता है। कांग्रेस के एरा में हमने प्रो पाकिस्तानी और एंटी हिंदू आर्ट को ग्रो करते देखा, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी धर्रे पे चल रहा था। लेकिन पिछले 11 सालों से जब बीजेपी पावर में है, उसने एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन के लिए एक इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट कर दिया। यही वजह है जिसके चलते आज उरी, तान्हाजी, द कश्मीर फाइल्स, छावा और अब धुरंधर जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज थिएटर्स तक पहुंचने लगी हैं। और अगर पुरानी सरकार होती तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि इन सारे मूवीज में से एक भी मूवी रिलीज नहीं होने देते। अरे रिलीज तो क्या, ये सेंसर बोर्ड भी पार नहीं करती। आज इन लेफ्टिस्ट और एलिट्स की इसलिए जल रही है क्योंकि रणवीर सिंह ने उनके ही गेम में उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। हालात अब ये है कि धुरंधर की आंधी ने YRF के फेक प्रोपेगेंडा यूनिवर्स का गेम बजा दिया है, जिसमें पाकिस्तानियों को बड़ा दिल वाला दिखाया जाता था। लेकिन इस धुरंधर मूवी में हमें एक्चुअल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कैसी मेंटालिटी रखती हैं वो क्लियरली दिखाया गया है। अब आप जाके YRF की स्पाई यूनिवर्स की मूवी से एक बार देखिए, उन्हें देख के तो अब ऐसा लगेगा जैसे ड्रैगन बॉल को देखने के बाद हम शिनचैन जैसे कार्टून को देखने लगे। और शिनचैन के लिए नो ऑफेंस, वो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स है, लेकिन हम ड्रैगन बॉल को शिनचैन के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं ना। और जब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये बॉक्स ऑफिस पे तो धुरंधर को नहीं बीट कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और फाइल्स का बैन चलवा दिया। लेकिन देखिए, इनके बैन लगाने से घंटा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि इस फिल्म फ्रेंचाइज का सबसे बेहतरीन आउटकम जो रहा है वो ये है कि इस मूवी ने इंडिया के यंग जनरेशन के आंखों से सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की पट्टी को पूरी तरह से खोल दिया है और एक्चुअल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के मेंटालिटी को क्लियरली दिखा दिया है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी ऐसे ही मेंटालिटी के साथ हैं, बट हमें कभी भी सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भले ही पुरानी जनरेशन्स अमन की आशा और सरहद के पार वाली दोस्ती पे विश्वास रखती हूँ, लेकिन आज का यंग जनरेशन इस आतंकवाद का असली चेहरा देख चुका है। उन्हें ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के वजूद का एक ही रीज़न है, भारत और हमारी सिविलाइजेशन से नफरत करना। देखिए दोस्तों, आदित्य धर ने इस मूवी के लिए जिस मेटिकुलस लेवल की रिसर्च करी है ना, चाहे वो बलोच लोगों पर होने वाले अत्याचार हो, पाकिस्तान के अंदर का एथनिक टेंशन हो, या फिर डिमोनेटाइजेशन के चलते पाकिस्तान के टेरर फंडिंग नेटवर्क का टूटना हो, उन्होंने इन सब चीज़ों का सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और चाहे क्रिटिक्स और यूनियंस रणवीर सिंह को कितना भी बैन करे, कितना भी टेंशन दे, लेकिन ऑडियंस उन्हें उतना ही बड़ा हीरो बनाकर अपने सर आंखों पर रखेंगे, क्योंकि इस मूवी ने ये बात क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। तो बॉटम लाइन बिल्कुल साफ है दोस्तों, धुरंधर सिर्फ एक नॉर्मल मूवी नहीं है, वो एक जनरेशनल फिल्म है। और इस बात का ये सबूत है कि जब देश की ऑडियंस जागती है तो बड़े से बड़े फेक बैंस, फेक नैरेटिव्स और यूनियंस एक साथ धरे के धरे रह जाते हैं। ये बात तो साफ है दोस्तों कि रणवीर सिंह को क्लियरली टारगेट किया जा रहा है, पर ऑडियंस तो रणवीर सिंह के साथ डट के खड़ी है। आपको क्या लगता है, फाइस का ये बैन रणवीर सिंह के करियर पर कैसा इम्पैक्ट लाएगा? मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि उन्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखिए दोस्तों, एज इट टर्न्स आउट फाइस ने रणवीर सिंह के ऊपर का बैन हटा दिया है, और उनको ये बैन इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उनके वर्कर्स एसोसिएशन में ही काफ़ी लोग इस डिसीजन से नाराज थे। टर्न्स आउट मेरा कहाँ सही निकला, रणवीर सिंह अभी अनस्टॉपेबल है और उनके सामने अब कोई नहीं टिक पाएगा। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।